आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। इदारा अदब इस्लामी के बैनुल रियासती मुशायरे का इनेकाद। मेहमान मेज़बान शोरा ने अपना कलाम सुनाकर सामाईन को महसूस किया। मुशायरा जमात इस्लामी की मुहिम उदखुलू फिस्सिल्मी काफा का एक हिस्सा था। मुनूर कापू तबके का एक अहम प्रोग्राम। तबके के खानदानों को रिश्तों के लिए एक दूसरे से मुतारुफ करवाना मकसद। DC निवास की शिरकत। कई अजला के अफराद ने भी शिरकत की। नोटबंदी ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। अब अखराजात के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। बैंक और ATM सेंटर्स बंद हैं और आवाम में बेचैनी व तशवीश की लहर। कांग्रेस 28 नवंबर को एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी और जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए अवामी एहसासात से वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। अगर उन्हें अल्लाह ताला पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो कुछ नाजिल किया गया है इस पर ईमान होता तो ये कुफ्फारों से दोस्तियाँ न करते, लेकिन इनमें के अक्सर लोग फासिक हैं। यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएंगे और ईमान वालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन उन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि इनमें उल्मा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं और इस वजह से कि वो तकब्बुर नहीं करते और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखों से आंसू बहते हुए देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करते हैं। और हमारे पास कौन सा अज़र रहेगा कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हमको पहुंचा है इस पर ईमान न लाएं। और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़ाकत में दाखिल कर देगा। सूरतुल माइदा आयत 81 ta 84। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दो जगह सख्ता फरमाया करते थे। एक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू फरमाते और दूसरे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी क़िरात से फारिग हो जाते। दूसरी रिवायत में है कि एक सख्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर फरमाते और दूसरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन फरमाते। हदीस मुबारका अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। 29 नवंबर को TRS पार्टी का दीक्षा दिवस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। इस प्रोग्राम में जिले के तमाम अहम कायदीन शिरकत करेंगे। सदर जिला TRS का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि KCR के मरण बरत को याद करने की ये एक कोशिश है। सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 29 नवंबर को जिला TRS की जानिब से एक रोज़ा दीक्षा दिवस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ईगा गंगा रेड्डी ने बताया कि 29 नवंबर को NTR चौराहे पर इस दीक्षा दिवस में जिले के तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, MPP, MPTC, ZPTC, सरपंचेस के अलावा मंडल कायदीन और जिलाई कायदीन शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के मौके पर रियासती वज़ीर आला KCR ने मरण बरत किया था और फिर इनके इस मरण बरत ने तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा कर दी थी और तेलंगाना रियासत की तश्कील की राह हमवार हुई। KCR के इस बेमिसाल इक़दाम को याद करते हुए और इनसे इजहार यगानगत की जाएगी। उन्होंने ज़िले के तमाम ही कायदीन व कारकुनान TRS से शिरकत की ख्वाहिश की और कहा कि ये प्रोग्राम इंतहाई अहम और मिसाली रहेगा। तारीख नाडु TRS पार्टी दीक्षा दिवस कार्यक्रमाన్ని ధర్నా చౌక్ వద్ద జిల్లాలో ఉన్న గౌరవ శాసన సభ్యులు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు, జిల్లా నాయకులు, మరి మండల స్థాయి నాయకులు మరి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి దీక్షా దివస్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసే విధంగా నేను TRS క్యాడర్కు మరి కార్యకర్తలకు, నాయకులకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను।
28 नवंबर को मुल्क की 24 सियासी जमातों का मुश्तरका मुल्कगिर एहतजाज मुतवक्के है। कांग्रेस पार्टी इस मौके पर अपना एहतजाज दर्ज करवाएगी। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि नोटबंदी का तरीक़ेकार इंतहाई गलत और अवाम दुश्मन है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए इंचार्ज हल्क़े असम्बली निज़ामाबाद महेश कुमार गौड़ ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद हदीफ़ तनक़ीद बताया और कहा कि मोदी मुल्क के सबसे नाकाम वज़ीर आज़म साबित हो रहे हैं और उन्होंने अवाम को शदीद मसाइब व मुश्किलात का शिकार बना दिया। इस इजलास में सदर ज़िला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर, सदर महिला कांग्रेस अरुणा तारा, सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु और कायद कांग्रेस जाकिर हुसैन के अलावा दिगर शरीक थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर इख्तिदार में अवामी फलाह व बहबूद के मुतादिद काम किए थे, लेकिन बीजेपी हुकूमत में अवाम हर मसाइल से दो चार हो रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने किसानों के मफाद में काम किए, सनती तरक्की को तरजीह दी और बेशुमार ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिससे मुल्क की गरीब अवाम को राहत मिली और मुल्क में गरीबी का गिराफ कम हुआ। लेकिन मोदी हुकूमत ने अचानक ही नोटबंदी का ऐलान करते हुए सबसे ज्यादा परेशान गरीब तबके को किया, जो कि आज हर किस्म के मसाइल से दो चार हो रही है। काला धन रखने वाले सरमायादार खुश और मुतमईन हैं, जबकि गरीब अवाम बैंकों के पास कतार में खड़ी अपने नोटों को तब्दील करवाना चाहती है, मगर ये मुश्किल साबित हो रहा है। काला धन रखने वाले या दहशतगर्दी करने वालों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, मगर गरीब अवाम जो अपने सरमाए का एक एक रुपया जोड़कर जमा किया था, इसको तब्दील करने में ही परेशान है। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को मनाए जाने वाले मुल्कगिर एहतजाज में कांग्रेस पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अचानक नोटबंदी ने सिर्फ अवाम के निचले तबके को ही परेशान कर रखा है और इससे मुल्क की तिजारती सरगर्मियां ठप हो चुकी है और माशी बहरान पैदा हो रहा है। मरकजी हुकूमत के इस अवाम दुश्मन गलत फैसले के खिलाफ मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों की जानिब से 28 नवंबर को एहतजाज का ऐलान किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी भरपूर हिस्सा ले रही है। जिला निजामाबाद में भी कांग्रेस पार्टी इस एहतजाज को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लें। ఎవరి ముందు బకాయిలు రిలయన్స్ అంబానీలు ఆదానీలు టాటా బిర్లాలు చేసిన అప్పుల భాగంగా 1,14,000 కోట్లు మాఫీ చేశారు పోయిన సంవత్సరం. ఎవరు సొమ్మిది? మీరు మేము కలిసి కట్టిన ట్యాక్సులు. ఒక రైతుకి 1,00,000 రూపాయలు మాఫీ చేయాలంటే ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు, ఫలానా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ గైడ్ లైన్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు, ఫలానా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ గైడెన్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు చెప్పే మీరు 1,14,000 కోట్లు ఒక సంవత్సరం. మొన్న మీరు చూశారు డీనోమినేషన్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఎస్బీఐ వారు విజయమాలకి 14,000 కోట్ల మొండి బకాయి రద్దు చేసినట్టు పేపర్లో వచ్చింది. సో ఈ విధంగా లక్షలాది కోట్లు మీరు బడా బాబుల యొక్క బకాయిలు మాఫీ చేసుకుంటూ ఆ భారాన్ని సామాన్యుడి మీద రుద్దుతూ ఇవాళ అతి సామాన్యుడిని కష్టపడతా ఉంటే మీరు నిమ్మకు నవ్వుతున్నట్టుగా ఉన్నారు. దీనికి జవాబుదారీ ప్రధానమంత్రి వహించాలి. ఉదయం 10:30కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రద్దు చేసినటువంటి నోట్ల పర్యవసానాన్ని ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రజలతో పాటు అన్ని వర్గాలుగా ప్రజాస్వామ్యవాదులు మేధావులు దీంట్లో పాల్పంచుకుని ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలియజేసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలనేటువంటి మాట తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. इदारा अदब इस्लामी का बैनुल रियासती मुशायरे का इनेकाद अमल में आया, जो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ के उन्वान से मुनक्किद किया गया। सर्दियों के बावजूद अवाम की कसीर तादाद ने सब्र व सुकून से शौरा अकराम के कलाम को समात किया और अच्छे अशार पर खूब दाद दी। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से 2 रोज़ा मुहिम बाउनवान उदखुलू फिस्सल्मी काफ़ा के नाम से चलाई जा रही है। यानी इस बात की तरगीब दी जा रही है कि महज कलमा पढ़ लेने या फिर चंद अमल करने तक अपने आप को महदूद कर लेने से ही आप
मुसलमान नहीं हो जाते, बल्कि आपको बहैसियत मुसलमान हर उस अमल और हुक्म को कबूल करना है और उसी के मुताबिक ही जिंदगी गुजारना है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था। इस मुहिम की कड़ी के तौर पर शहर के मारूफ फंक्शन हॉल लिमरा गार्डन में इदारा अदब इस्लामी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम इसी उन्वान के तहत बैनुल रियासती मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुशायरे में मेहमान और मेज़बान शोरा कराम ने शिरकत करते हुए अपने मुरस्सा कलाम से सामाइन को महजूज किया। मुशायरे का आगाज रात 9:30 बजे हुआ और ये मुशायरा करीब 1 बजे तक जारी रहा। मालेगांव से आने वाले मेहमान शायर जमील साहिर ने अपने कलाम से समा बांध दिया था। इसके अलावा दीगर शोरा कलाम को भी सामाइन ने संजीदगी से सुना और उनके बेहतरीन अशार पर दिल खोल कर दाद दी। इस मुशायरे की नज़ामत मारूफ शायर रियाज तन्हा सदर इदारा अदब इस्लामी तेलंगाना ने की, जबकि मुशायरे के इंतजामात अब्दुल रहीम खमर सदर इदारा अदब इस्लामी और मोतमद इदारा अदब इस्लामी आरिफ अंसारी ने किए थे। मेहमान शोरा में शेख अहमद ज़िया, कबीर अहमद शकील के अलावा मुकामी शोरा कराम अशफाक अस्फी, अब्दुल क़य्यूम नकीब, तमीम निज़ामाबादी, अब्दुल रहीम खमर, जलाल अकबर, खालिक इसरार और दीगर ने अपना कलाम सुनाकर सामाइन को महजूज किया और खूब दाद बटोरी। कि जमात इस्लामी की जानिब से इदारे अदब इस्लामी के ताउन से आज का ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया है और इसका असल जो उन्वान है वो उद्खुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, जो 14 और 15 जनवरी को इंशाअल्लाह ईदगाह जदीद में ये इज्तिमा होने जा रहा है और 2 ज़िलई होगा इंशाअल्लाह, और जिसका उन्वान दिया गया था कि उद्खुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा के लोगों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसमें तरस रहा है दिल गमज़दा खुशी के लिए, हरम वो दैर जरूरी नहीं इबादत को, हरम वो दैर जरूरी नहीं इबादत को, तेरा ख्याल ही काफी है बंदगी के लिए, तेरा ख्याल ही काफी है बंदगी के लिए। वो और होंगे जो मोहताज है उजालों के, वो और होंगे जो मोहताज है उजालों के, मैं अपने दिल को जलाता हूँ रोशनी के लिए। क़ल्ब से मामूर जिंदगी के लिए, सुकूने क़ल्ब से मामूर जिंदगी के लिए भटक रहे हैं कई लोग रोशनी के लिए। सुकूने क़ल्ब से मामूर जिंदगी के लिए भटक रहे हैं कई लोग रोशनी के लिए। मिला था आपको पैगाम हक मगर इसको, मिला था आपको पैगाम हक मगर इसको, किया ना आम उसे आपने सभी के लिए, किया ना आम उसे आपने सभी के लिए। अगरचे ढल गया अपने उरूज का सूरज, अगरचे ढल गया अपने उरूज का सूरज, दिए जला दो कई फिर से रोशनी के लिए। हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया कमेटी का एक अहम राउंड टेबल इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ITI के अहिया की ज़िमन में हुई पेशरफ से सदर कमेटी ने आगाह किया। इजलास में मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI अहिया इलेक्शन कमेटी का एक राउंड टेबल इजलास अफजल तेजान सदर कमेटी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक सदर जिला औकाफ व कायदे कांग्रेस माजिद खान, अब्दुल क़य्यूम NRI, मोहम्मद फैज़ुद्दीन, मकसूद आलम, अयूब खान शिकारी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद साजिद, खालिद खान, सईद बिन हमदान, एजाज मसूद और मोहम्मद नईम खमर ने शिरकत की। इस इजलास में सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर रोशनी डाली गई। अफजल बेग तेजान ने बताया कि इस सिलसिले में पेशरफ बेहतरीन है और जल्द ही इंशाअल्लाह इस ज़िमन में मुस्बित अहकामात हासिल होंगे। उन्होंने बताया कि ITI के अहिया से मुतालिक कार्रवाई के सिलसिले में CEO वक्फ बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ महकूमजात को अहकामाती मकतूब रवाना किए गए हैं और जल्द ही इस ज़िमन में
जरूरी कार्रवाई की तकमील के बाद रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को रवाना की जाएगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता ITI के क़याम की राहें हमवार होंगी। इस मामले में मुस्तकबिल में पेशरफ्त से मुतालिक लाहेमल को तय किया गया। हुसैनी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक तहरीक का आगाज़ हुआ था। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI जो कई ज़माने से बंद हुआ था, इस तहरीक को लेकर हम लोग उठे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिशें और काविशों का ये नतीजा निकला कि आज हमको वक्फ बोर्ड की जानिब से आर्डर्स मिले हैं और इंशाअल्लाह फ्यूचर में बहुत जल्द से जल्द हम जो ITI का इनेकाद अमल में लाएंगे, जिससे हमारे जितने भी जो बच्चे हैं इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। एडिटर ललकार रफीक शाही को हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI अहिया कमेटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। मोहम्मद फारूक ने बताया कि रफीक शाही ने अपने वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में सहाफती खिदमत का 40 साल कबल आगाज किया था। सीनियर जर्नलिस्ट रफीक शाही को हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI अहिया एक्शन कमेटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। हाल ही में रफीक शाही को यौम अक़लियत के मौके पर सरकारी तौर पर तहनीत पेश की गई थी, जिसकी मुबारकबाद देने और उनकी खिदमत का एतराफ़ करने की गर्ज से इस तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रफीक शाही ने कमेटी की जानिब से तहनीत को अपने लिए एजाज़ करार दिया और कहा कि वो ITI से मुताल्लिक़ कोई भी खिदमत के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो सरगर्म हो जाएंगे और मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। मोहम्मद फारूक MBT कायद ने बताया कि रफीक शाही ने अपनी सहाफ़ती खिदमत का आगाज़ अपने वालिद मोहतरम MA रशीद साहब की सरपरस्ती में किया था और वो गुज़िश्ता 21 साल से अपनी इदारत में हफ्तावार ललकार को बाकायदगी से जारी कर रहे हैं। इनकी ये खिदमत नाकाबिल नज़रअंदाज और काबिल सताइश हैं। उन्होंने रफीक शाही को सरकारी तहनीत पर मुबारकबाद पेश की और सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI अहिया एक्शन कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान व कारकुनान ने रफीक शाही की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की तरफ से जो मुझे तहनीत पेश की, मैं उसका तहे दिल के शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद ये ज़ाहिर करता हूँ कि उनकी काशिशों की वजह से जो ITI क़ायम होने जा रहा है, इंशाअल्लाह उसमें वो कामयाब होंगे और हमारी सहाफ़ती खिदमत उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। ये हफ्ता रोज़ा अखबार ललकार जो निज़ामाबाद में रफ़ीक शाही साहब को 40 साल खिदमत पे अवार्ड दिया गया है, उस ज़मन में सैयद सादुल्लाह हुसैनी एक्शन कमेटी की तरफ से आपकी गुलपोशी की गई है। ये अखबार निज़ामाबाद का वो पहला अखबार है जिसको आपके वालिद मोहतरम ने 40 साल से चलाए और रफ़ीक शाही साहब के हाथ में ललकार अखबार आने के बाद 21 साल से आप उसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उस सिलसिले में आपको जो है सो ये अवार्ड दिया गया है। इस खुशी के मौके पर सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI ने आपकी तहनीत पेश की है और उनकी गुलपोशी की है। मुनूर कापू तबके के एक इंतहाई अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कई अजला से इस प्रोग्राम में मुनूर कापू तबके के अफराद ने शिरकत की। कई खानदानों ने अपने बच्चों के लिए बेहतर रिश्ते तलाश कर लिए। D श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुनूर कापू संगम प्रगति भवन में मुनूर कापू तबके का एक इंतहाई अहम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुनूर कापू तबके के रियासत के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अफराद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद लड़के और लड़कियों को मुनासिब रिश्ते फराहम करने के लिए रास्त मुलाकात का एहतमाम करवाना था। कई वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर लड़के और लड़कियों ने अपना तारुफ पेश करते हुए अपनी मुकम्मल तफसीलात फराहम की। एक दूसरे को मुतासिर करने वाले ख़ानदानों ने एक दूसरे से मुलाकात करते हुए रिश्तों के लिए पेशकदमी का आगाज़ कर दिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन राज्यसभा D श्रीनिवास ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में मुनूर कापू तबके के कायदीन की जानिब से इस बामकसद प्रोग्राम के इनेकाद की सताइश की और कहा कि इससे एक दूसरे के लिए अजनबी ख़ानदानों को मिलने और मुनासिब सूरत में रिश्ते इस्तेवार करने का मौका हासिल रहता है। उन्होंने दूर दराज से आए हुए लोगों से कहा कि वो एक दूसरे को समझने, परखने और बेहतर नज़र आने पर रिश्ते तय कर लें। उन्होंने निज़ामाबाद मुनूर कापू कायदीन की ज़बरदस्त सताइश की कि उन्होंने काबिल सताइश इक़दाम किया है। मुनूर तबके की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी। साबिक़ रुकन असम्बली निज़ामाबाद इंडला लक्ष्मी नारायणा ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि बंटू बलराम और दीगर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अंजाम दिया। ఇప్పుడు మా జనరల్ సెక్రటరీ గారు D సార్ గారు దాని రోడ్ విషయాన్ని చెప్పినారు.
నేను నిన్ననే కొంతమంది అధికారులతో దాని గురించి చర్చించడం జరిగింది. 1 సంవత్సరం లోపల ఆ రోడ్డును ఖచ్చితంగా పూర్తి చేసి రవాణా చేస్తామనే మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను. మరి మీరందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా వివిధ మండలాలలో వేరే ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎట్లుందా. नोटबंदी से तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई, ज्वेलर्स का कारोबार भी ठप हो गया। शादियों का सीजन है, लिहाजा ज्वेलर्स चेक और आरटीजीएस के तहत अदायगी कबूल करेंगे। ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर का बयान। 500 और 1000 के नोटों की अचानक मनसूखी पर तबसरा करते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि 8 नवंबर 2016 की रात अचानक किए गए इस ऐलान ने मुल्क में हलचल पैदा कर दी और मुल्क के तूल व अर्ज में तिजारती सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गलत नहीं था, मगर इस पर अमलावरी का तरीक़ेकार गैर मुनासिब है और इस ज़िमन में कोई ठोस मंसूबा तय नहीं किया गया, जिसकी वजह से अवाम को बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बैंक्स के ज़रिए हर शख्स को 4500 रुपये तब्दील करने का तयख्खुन दिया गया था, फिर इसको घटाकर 2000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह हफ्ते में 24,000 रुपये तब्दील करने की बात कही गई थी, फिर इसको 20,000 कर दिया गया, जबकि करंट अकाउंट से 50,000 हफ्ता तब्दील करने का मौका हासिल है। इस सूरत हाल में अवाम के हाथों में पैसा नहीं रहा और इसीलिए तिजारती सरगर्मियां ठप हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का असर ज्वेलरी के कारोबार पर भी मुरत्तिब हुआ है और ये शादियों का सीज़न है और अवाम खरीदी में पसोपेश का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स इस नोटबंदी का ज़्यादा असर नहीं लेंगे, जबकि चेकों और आरटीजीएस के ज़रिए कारोबार अंजाम देंगे। इसके अलावा शादी के मामले में 2.5 लाख रुपये रकम हासिल करने की सहूलत हासिल है, अवाम इससे इस्तेफादा करे। उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज़ायद आरटीजीएस की सूरत में 2% चार्ज अदा करना पड़ता है, मगर हालत की ज़रूरत के तहत ज्वेलर्स इस अदायगी के लिए तैयार है क्योंकि ये मुल्क के मुफाद में है। उन्होंने कहा कि काला धन की बरामदगी और जाली नोट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के इस इक़दाम का ज्वेलर्स भरपूर ताउन करेंगे और चंद दिन की इन परेशानियों को बर्दाश्त कर लेंगे। प्रियतम प्रधानी మోదీ గారు 8వ తారీఖు రాత్రి సాయంత్రం పూట 8 గంటలకు ప్రాంతాల్లో ఈ 500 నోట్లు 1000 రూపాయల నోట్లు చెల్లవు ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రకటించడం చాలా ఆనందదాయకమైన విషయము. దీనివల్ల కరప్షన్ మరియు టెర్రరిస్ట్ బాధలు మనకు తగ్గుతాయని మేము అనుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే చిరు వ్యాపారస్తుల మీద కూడా చాలా ప్రభావం పడింది ఈ నోట్ల ఎక్స్చేంజ్ వలన. కొన్ని రోజులు 4,500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది మనిషికి, దాని తర్వాత 2,000 రూపాయల చొప్పున ఇవ్వడం జరిగింది, అది కూడా బంద్ చేశారు. डॉक्टर की ज्यादतियों और मनमानियों के खिलाफ एएनएम का एहतजाज। डॉक्टर पर हरासानी का इल्जाम आयद करते हुए कमरपल्ली और चोटपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में खिदमत अंजाम देने वाली कॉन्ट्रैक्ट नर्सों ने डॉक्टर की मुअत्तली का मुतालबा किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चोटपल्ली और कमरपल्ली में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट नर्सों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ड्यूटी डॉक्टर मोहन बाबू के खिलाफ नारे लगाए और इल्ज़ाम आयद किया कि ये डॉक्टर उन्हें हरासानी का शिकार बना रहा है और इंतहाई नाशाइस्ता रवैया इख्तियार कर रहा है। एक नर्स ने बताया कि कमरपल्ली और चोटपल्ली में जुमला 30 एएनएम यानी कॉन्ट्रैक्ट नर्स खिदमत अंजाम दे रही है और जियो की रोशनी में इनसे दिन में ही खिदमत ली जा सकती है। रात ड्यूटी मुस्तकिल मुलाजिमत करने वाली नर्सों की जिम्मेदारी है और ये एएनएम रास्त DMHO के चार्ज में होते हैं और इनको अहकामात देने का डॉक्टर को कोई हक नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर इनके साथ सख्त रवैया इख्तियार करता है और ड्यूटी के मुअय्यना वक्त से ज़ायद खिदमत करने और नाइट ड्यूटी करने पर मजबूर कर देता है। अगर इसकी बात मानने से इनकार किया जाता है तो वो हर महीना 3 या 4 दिन की गैर हाजिरी दर्ज करते हुए इनकी तनख्वाह कटवा देता है और इंतहाई बेहूदगी के साथ शॉर्ट पैंट पहनकर वो इनके हेल्थ मराकज़ को आता है। इन नर्सों ने मुतालबा किया कि इस डॉक्टर को फौरी मुअत्तल किया जाए और उन्हें रास्त अहकामात महकमे हेल्थ के जिम्मेदार अफराद ही दें। इस डॉक्टर के तसल्लुत को ख़त्म किया जाए। 30 मेंबर 30 जन हम लोग काम कर रहे हैं। हम डिवाइड हो गए PHC कमरपल्ली और चोटपल्ली में। 2 साल से हम लोग कमरपल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन बाबू के हरासमेंट से हम लोग बहुत तकलीफ़ उठा रहे हैं। इसमें उन्होंने हमको 1 महीने में कम से कम 3 दिन का सैलरी कट कर रहे हैं।
वजह क्या है बोले तो उन्होंने अभी बोल रहे कि उधर भी काम करने का और इधर भी काम करने का, नाइट ड्यूटी में आओ काम करो, और कभी कभी आके विज़िट करते हैं। उन्होंने विज़िट करके बोलते हैं शॉर्ट्स पहन के PHC में घूमते और बोलते हैं अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम लोग किसी को भी बता लो DMHO क्या उखाड़ लेगा, कोई भी क्या उखाड़ लेगा, हमारा ड्राइंग पावर है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर के तहत में काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारा अटेंडेंस पूरा भेज रहे हैं। बैंक बंद और ATM मराकज़ पर आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड या फिर रकम की गैर मौजूदगी अवामी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है। अवाम का कहना है कि अब अखराजात के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। हुकूमत इस मसले का हल निकाले, अवाम की अपील। नोटबंदी के बाद अवामी मसाइल में इजाफा ही होता जा रहा है। अखराजात के लिए पैसे न होने और बैंकों के बंद रहने और ATM सेंटरों के काम न करने की वजह से अवाम शदीद तरीन परेशानियों में मुब्तला हो रही है। अवाम का कहना है कि घरेलू अखराजात हत्ता के बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं। शहर के तमाम ATM सेंटर्स अक्सर बंद रहते हैं और कई जगह ATM सेंटर पर आउट ऑफ सर्विस लगे हुए हैं। तमाम ही अहम बैंकों के ATM सेंटर्स की यही सूरत हाल है, जिनमें SBH, SBI, आंध्रा, धनलक्ष्मी यूनियन, HDFC बैंकों के ATM सेंटर्स शामिल है। बाज़ अफराद ने बताया कि वो अपने मुआवज़ात में रकम ना पाकर निज़ामाबाद आए हैं ताकि यहाँ के ATM सेंटर से रकम निकाल सके, मगर यहाँ पर भी रकम का हासिल मुश्किल बना हुआ है। एक शख्स ने बताया कि 2 दिन से बैंक बंद है और ATM सेंटर्स गैर कारकर्द है, जिसकी वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने इस मुसीबत का हल निकालने हुकूमत से अपील की। ఇక్కడ పని మీద వస్తే ATM మొత్తం నిజామాబాద్ అన్ని ATM తిరిగాము. బ్యాంకు వాళ్ళు అసలు ఎల్ల కూడా లేకుండా ఒకే ఒక దాంట్లో ఉన్న పెద్ద లైన్గా అసౌకర్యం కలిగి ఇప్పుడు మాకు డబ్బులు లేక పెట్రోల్కి పోసుకున్న కనీసం పైసలు లేకుండా అయిపోయినాయి. ఎవరు నడిచి ఇక్కడ ఎవరు పరిచయం ఎవరు ఇస్తారు? ఎక్కువ మొత్తంలో 3 రోజుల బ్యాంకులు బంద్ అయినాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు పెట్టి జమ చేయాల్సింది పోయి కనీస ప్రజలకు మామూలుగా చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం, ఇట్లా అసౌకర్యం కలుస్తున్నారు, చాలా బాధపడుతున్నాం. సామాన్యులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరి సామాన్యులకు కావాల్సిన 3 నిర్ణయాన్ని అందరూ బాగానే సమర్థిస్తున్నారు, కానీ సామాన్యులు పడుతున్న ఇబ్బంది మాత్రం ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ప్రస్తుతం మేము గత 2 రోజుల నుంచి వస్తున్నాము. మేము ఎంప్లాయీస్ పొద్దున వస్తున్నాము, సాయంత్రం వస్తున్నాము, వచ్చే వరకు అమౌంట్ ఉంటుండేది. మళ్ళీ అందులో 2000 రూపాయల నోటు వస్తుంది. 2000 నోటు ఇప్పటిదాకా మేము ఎవరికి ఇచ్చినా కానీ సామాన్యులకు మన ఏదైతే షాప్లలో కానీ ఎక్కడైతే మనం ఇస్తామో 2000 రూపాయలు చిల్లర వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు. మరి ఈ విధంగా ఇబ్బంది ఉన్నది. మరి అందరూ మోడీని దాన్ని ఏ విధంగా సమర్థిస్తున్నారో మాకు కూడా అర్థమవుతలేదు. మాకు ఇక్కడనే దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ HDFC ఎప్పుడు చూసినా గత 10-15 రోజుల నుంచి మాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్, నోట్ల కరెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి ఎప్పుడు చూసినా ATM బంద్ ఉంటుంది, బ్యాంక్ బంద్ ఉంటుంది. అసలు ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళకి ఇంత ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంకా బయట వాళ్ళు వచ్చి కూడా ఎంత సఫర్ అవుతారో. మరి అందరూ కూడా ఇట్లాంటి కొంచెం ప్రభుత్వం మరి అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. पंचायत राज AEs और वर्क इंस्पेक्टर्स को तरक्की देने का मुतालबा। इसी तरह जुज़ वक्ती मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा भी किया गया। पंचायत राज इंजीनियर्स की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन की असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी और जिला कमेटी का एक अहम इजलास निजामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें शिरकत करने वाले रियासती सदर चंद्रशेखर और जिला सदर प्रभाकर ने बताया कि पंचायत राज महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले इंजीनियर्स, जिनमें वर्क इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स शामिल है, उनको तरक्की देने का इस इजलास में मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पहला रियासती इजलास है और अब इस महकमे के AEs को DEs के ओहदे पर तरक्की देने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी तरह वर्क इंस्पेक्टर्स को AE के ओहदे पर तरक्की देने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत पर तकर्रुर करने का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने बताया कि इस इजलास में साबिक़ा 10 अजला के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अब हमारे मुतालिबात को तस्लीम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। पंचायत राज डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్ మరియు అట్లాగే 2 జిల్లాల జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ యొక్క మీటింగ్ లోపల మెంబర్లకు ఉన్నట్లాంటి సమస్యలు, అట్లాగే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్కు డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ ప్రమోషన్స్ కొరకు, రెండోది
వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్స్కు వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయాలని, అట్లాగే 2002 నుంచి ప్రమోట్ అయినటువంటి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ను వాళ్ళను రెగ్యులరైజ్ చేయాలి, వాళ్ళ సర్వీసెస్ రెగ్యులరైజ్ చేయాలని సమావేశం జరుపుకుంటున్నాం నిజామాబాద్లో. మరి నూతన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ జిల్లాకు రావడం జరిగింది. మరి మన ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో మన పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్లో చేపట్టబడిన పెద్ద పెద్ద రోడ్లని పీటీ రెన్యువల్స్ కానీ సిఆర్ఆర్ రోడ్లని కానీ మరి మేము ఎంతో కష్టపడి నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించి చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒక తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి మనిషికి ఒక ప్రమోషన్ అనేది ఉండాలని చెప్పారు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इदारा अदब इस्लामी के बैनुल रियासती मुशायरे का इनेकाद मेहमान रिजवान शोरा ने अपना कलाम सुनाकर सामाईन को महसूस किया। मुशायरा जमात इस्लामी की मुहिम उदखुलू फी सिल्मी काफा का एक हिस्सा था। मुनूर कापू तबके का एक अहम प्रोग्राम, तबके के खानदानों को रिश्तों के लिए एक दूसरे से मुतारुफ करवाना मकसद। डीसी निवास की शिरकत, कई अजला के अफराद ने भी शिरकत की। नोटबंदी ने आवाम का जीना दो भर कर दिया, अब अखराजात के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। बैंक और ATM सेंटर्स बंद हैं और आवाम में बेचैनी व तशवीश की लहर। कांग्रेस 28 नवंबर को एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी और जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए अवामी एहसासात से वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।